1971 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, परंतु उस फिल्म में एक हीरोइन यानी कि अदाकारा ने एक महान अदाकार को एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। क्या आप जानते हैं? जानिए हमारे चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज को सब्सक्राइब करके और चारों तरफ इसको फैला के जरा इसको शेयर कर लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ऐसा था जी, 60 के दशक के आखिर में सुनील दत्त साहब, जो कि संजय दत्त साहब के पिता हैं, स्वर्गीय पिता, उन्होंने एक फिल्म प्लान की और प्लान करते करते उन्होंने कहा मेरे साथ मैं तो एक कैरेक्टर करूंगा, एक कैरेक्टर चाहिए जो कि एक नौजवान लड़का चाहिए जो उस कैरेक्टर को किरदार को अदा कर सकता है। तो उन्हें पता चला उन दिनों में एक बहुत बड़े कवि का एक लड़का फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको क्यों ना ले लिया जाए। हालांकि उस बंदे की पिक्चरें चल नहीं रही थी, लेकिन चलो ले लेते हैं। तो 69 एंड में वो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 1971 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा। फिल्म में जो अदाकारा, जो मुख्य कलाकार थे, वो सुनील दत्त साहब तो थे ही, अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे। जी हाँ, तो अमित जी काम करते करते अचानक ऐसी क्या उन्होंने हरकत कर दी कि फिल्म के हीरोइन यानी कि अदाकारा यानी कि फीमेल लीड एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी ने, जी हाँ, एक चांटा मारा था, एक तमाचा मार दिया था और बहुत जोर से मारा था। ऐसी क्या हरकत कर दी थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सेट पे सब लोग मसरूफ थे अपने काम में। अमित जी अपने डायलॉग्स पढ़ रहे थे, वाहिदा जी अपने डायलॉग्स पढ़ रही थी। वाहिदा जी तत्कालीन गाइड फिल्म करने के बाद बहुत मशहूर हो गई थी और बहुत ही सीनियर उम्दा किस्म की एक्ट्रेस थी। अमित जी तो एक मामूली स्ट्रगलर थे, लेकिन सीन के दौरान कुछ ऐसे थे कि ऐसे कुछ काम थे, काम मतलब सीन में जो वर्क था, जो फिल्म में जो स्क्रिप्ट में था, उसके मुताबिक ऐसा होता है कि अमित जी को थप्पड़ खाना होता है उस हीरोइन से। तो ऐसा होता है कि उनको मारना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक लड़का है, उसको कैसे मैं मारूं। तो हालांकि सुनील दत्त साहब ने कहा कि मुझे इस पिक्चर में डायरेक्ट वो खुद कर रहे थे, सुनील दत्त साहब खुद डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर मुझे इस पिक्चर को जल्दी ख़त्म करनी है और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ाना है और बहुत ज़्यादा रीटेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारी फिल्में खर्च होंगी, क्योंकि तो मुझे एक ही टेक में कंप्लीट करना होगा। तो आप ऐसा करिए, तैयार रहिए और एक ज़ोरदार थप्पड़ एक साथ में मारिए ताकि लगेगा, और उनका जो रिएक्शन है अमिताभ बच्चन साहब का वो बढ़िया आएगा। हालांकि अमित अमित कह के पुकारते थे उन दिनों में, अमिताभ बच्चन साहब द अमिताभ बच्चन नहीं बने थे। तो रिएक्शन को नेचुरली क्रिएट करने के लिए डायरेक्टर साहब ने यानी कि सुनील दत्त साहब ने वाहिदा जी को बोला कि आप जोर से थप्पड़ मारिए। पहले वाहिदा जी तैयार नहीं थी, तो उन्होंने कहा अगर आप एक साथ में नहीं मारोगे तो मैडम ऐसा होगा कि अमित को कम से कम 20-21 थप्पड़ खाने पड़ेंगे। तो ये सुन करके उन्होंने कहा नहीं मैं मारूंगी। तो उसके बाद जोर से थप्पड़ मारते हैं और एक शॉट में, एक टेक में वो शॉट कंप्लीट हो जाता है। और वन टेक कंप्लीट होने के बाद में अमित जी आके वाहिदा जी से कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं वेल डन मैम, बहुत अच्छा थप्पड़ आपने मारा। लेकिन अमित जी का कहना है बाद में कि ऐसा थप्पड़ था, इतना दर्द था कि रियल लाइफ में भी कभी ऐसा दर्द उन्होंने नहीं महसूस किया था। तो ऐसी भी खूबसूरत बातें मैं करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चारों तरफ फैलाइए। ओम साई राम, जय साई राम।